नमस्कार, मैं हूं रिद्धि और आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए अब नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। भद्रावती के चंदनखेड़ा में बीते दिनों कर्ज में डूबे किसान ने कुएं में छलांग लगाकर कर ली थी आत्महत्या। 6 सितंबर को हुई आत्महत्या के बाद 8 सितंबर को मृतक किसान मानिक बागेसर का शव कुएं में तैरता हुआ पाया गया था, जिसके बाद अब तक एक भी लोक प्रतिनिधियों द्वारा इस किसान के परिवार को सांत्वना या भेंट नहीं दी गई है, जिससे चुनाव के समय ही इन लोक प्रतिनिधियों को आम जनता की याद आती है क्या, ऐसे उठ रहे हैं सवाल। वरोरा के जलका गांव में भालचंद्र गारगोटे नामक किसान के बैलों के तबेले में लगी अचानक आग। इस तबेले में मौजूद जानवरों सहित खेती में लगने वाले सामान पूरी तरह जलकर हुए खाक। 8 पालतू जानवरों के साथ हुए बड़े नुकसान से गांव में चिंता व्यक्त की जा रही है, तो वहीं इस हादसे में 8 से 9 लाख का नुकसान होने की है खबर। पुंबुरना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जाम तुकुम सुशे मार्ग पर रास्ते के किनारे पाया गया अज्ञात व्यक्ति का शव। इस मृतक व्यक्ति के पास से कोई भी पहचान पत्र न मिलने से इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, तो वहीं पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान हेतु लोगों से सामने आने का किया है आह्वान। घुघुस में घटी चौंकाने वाली घटना, जहां शहर के अमराई वार्ड में एक घर में गणपति का महाप्रसाद आयोजित किया गया था, किंतु महाप्रसाद बनाने वाले आचार्य पर ही खाना अच्छा न बनने से किया गया चाकू से वार। महेंद्र सोनीपत नामक व्यक्ति ने खाना अच्छा न बनने से आचार्य के संग की बहस, पश्चात पास में रखे चाकू से आचार्य पर कर दिया हमला। इस हमले में आचार्य बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद आचार्य को इलाज के लिए जिला सामान्य रुग्णालय भेजा गया है, तो वहीं इस मामले में आरोपी पर अपराध दर्ज करने की है जानकारी। मारेगांव में 13 वर्षीय नाबालिगा की श्वान के काटने से गई जान। 13 वर्षीय कल्याणी आत्राम यह गांव के समीप नाले पर कपड़े धोने गई थी। उसी दौरान पगलाए श्वान ने उस पर हमला कर काट लिया। जख्मी बालिका को यवतमाल के शासकीय रुग्णालय में दाखिल किया गया था, जहां उपचार के 2 दिनों बाद उसे घर भेज दिया गया, किंतु 5 से 6 दिनों बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से रुग्णालय ले जाते समय ही बालिका द्वारा दम तोड़ने की है जानकारी। ठाकरे बिल्डर्स, चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरेवाड़ी में ये A विंग है, ये B विंग है, ये C, D और E विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलीशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरेबाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर के गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरेबाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नागभीड़ से एक खबर है, जहां तहसील के बालापुर खुर्द में एक महिला की मृत्यु के बाद महिला का शव 3 दिनों तक घर में पड़ा रहा। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला जीराबाई भूते यह घर में अकेली ही रहती थी। 3 बेटियों की शादी होकर एक बेटा काम के लिए बाहर नासिक में रहने की है जानकारी। तो वही मृतक महिला खेत में काम कर घर लौटने के पश्चात 3 दिनों बाद घर से आ रही बदबू से इस घटना का खुलासा हुआ। हिंगोली से एक शर्मसार कर देने वाली खबर है, जहां एक युवती पर नहीं बल्कि 12 साल के नाबालिग बच्चे पर किया गया अत्याचार। 12 वर्षीय बच्चा यह अंध तथा दिव्यांग होकर उसके मजबूरी का फायदा उठाते हुए विकृत आरोपी द्वारा खेत में ले जाकर बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांडरकड़ा
गोंदिया शहर के एक होटल में जुआ खेले जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मारा छापा। इस कार्रवाई में 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर 22,100 रुपए का मुद्दे माल किया गया है जब्त। किंतु इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए जुआरियों में नामांकित व्यक्ति शामिल होने से पुलिस द्वारा सिर्फ 22,100 रुपयों का मुद्देमाल पकड़ा गया है, जिससे लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है तथा पुलिस की कार्रवाई पर शक की तलवार टंगती नजर आ रही है। अनैतिक संबंध के चलते मायके भेज दी गई पत्नी ने अपने प्रेमी के मदद से पति की कर दी हत्या। बीते दिनों रासा गांव परिसर में फांसी लगाकर नीचे गिरा हुआ युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इस मामले में कई तर्क वितर्क लगाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा कड़ाई से जांच पड़ताल करने पर नीलेश चौधरी नामक मृतक की हत्या के रहस्य खुलते गए और सच्चाई आई सामने। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और बाद में आत्महत्या का रूप दे दिया। इस मामले में अब हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने की है जानकारी। गोंदिया जिले में आ रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते 9 से 14 सितंबर के दौरान 512 घर तथा 168 जानवरों के तबेलों का हुआ नुकसान। इस परिसर में बारिश से हुए नुकसान में कुछ जानवरों की जान जाने की भी है खबर। तो वहीं गोरेगांव तहसील में सबसे अधिक बरसात की पुष्टि की गई है, जहां नुकसान भी ज्यादा होने की जानकारी है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ऐसी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।